अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इस वक्त इंडोनेशिया की तरफ से एक इतना बड़ा फैसला लिया गया है जिसको ज़ाती तौर पर हमारी तरफ से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, बट उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी शो की है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के रिसेंट बयानात के बाद, और सेम वैसा ही कुछ स्टांस पाकिस्तान का भी नजर आ रहा है। ये सारा वाकया तुर्किया के कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेकर है। इंडोनेशिया ने ये कहा है कि जब तक कान एयरक्राफ्ट में यूएस मेड इंजन यूज हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी कान एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे किसी भी सूरत इंडक्ट नहीं किया जाएगा। इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो अपने मेन चैनल एएम रात पर अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिकली रिसेंटली हुआ क्या है कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि कान प्रोजेक्ट को लेकर यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाई हुई हैं तुर्किया पर, और इन्हीं सैंक्शंस के चलते यूएस को तुर्किया अप्रोच कर रहा है। और इस नए प्रपोजल में बेसिकली यूएस को इस बात पर राजी किया जाएगा कि तुर्किया के पास जो S-400 सिस्टम की कुछ बैटरीज मौजूद हैं वो रशिया को वापस सेल कर दी जाएंगी, और उसके बदले तुर्किया को F-35 प्रोजेक्ट का पार्ट बना लिया जाएगा। इसके साथ साथ तुर्किया के कान एयरक्राफ्ट में जो अमेरिकन मेड F-110 इंजन यूज हो रहे हैं उनकी डिलीवरीज को भी बहाल कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कुछ दूसरे कंट्रीज जो इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, और पाकिस्तान तो इस प्रोजेक्ट का पार्टनर भी है तुर्किया के साथ, तो उनमें इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी यूएस इंजन या यूएस के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल के वेपन सिस्टम खरीदने की तरफ गौर नहीं कर रहा, क्योंकि यूएस इन मामलात में एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अल्टीमेटली यूएस आपको बुली करता है। यही वजह है कि इंडिया भी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म बेस्ड डिफेंस डील्स यूएस के साथ साइन करने से जरा कतरा रहा है। और पाकिस्तान का अभी तक स्टांस यही है कि तुर्किया इसके लिए जो अपना TF-6000 या TF-35,000 इंजन डेवलप कर रहा है, जब वो डेवलप हो जाएगा और कान एयरक्राफ्ट के साथ वो सर्विस में आ जाएगा, देन पाकिस्तान उस पर्टिकुलर कान एयरक्राफ्ट के वेरिएंट को खरीदेगा, ना कि कान एयरक्राफ्ट के इनिशियल वेरिएंट्स जिनमें अमेरिकन मेड जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा होगा। क्योंकि अगर अमेरिकन इंजन मौजूद है तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं यूएस पर, और यूएस फ्यूचर में किसी भी वक्त आप पर सैंक्शंस लगा सकता है। उसको लेकर ये इंजन्स की डिलीवरी रोक दे तो आपका ये तमाम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का सेटअप वो बेकार हो जाएगा, और आपका प्रॉपर जो एक एसेट है आपकी एयरफोर्स को सर्व कर रहा है और आपके मुल्क के दिफा के लिए उसका बहुत ही ज्यादा अहम किरदार है, वो रिडंडेंट हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की तरफ से ये अप्रोच दिखाई जा रही है। इंडोनेशिया की अगर आप एयरफोर्स को देखें या ओवरऑल मिलिट्री को देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास आपको अमेरिकन मेड इक्विपमेंट भी देखने को मिलेगा बड़ी तादाद में, आपको इनके पास रशियन मेड इक्विपमेंट भी अच्छी खासी तादाद में देखने को मिलेगा, और एक लिमिटेड हद तक चाइनीज मेड वेपन्स भी इन्होंने खरीदे हुए हैं। मैं अगर इंडोनेशिया के बारे में आपको बताऊं, इनके पास पुराने F-16 हैं अमेरिकन मेड, देन रशियन मेड Su-27 एंड Su-30 एयरक्राफ्ट। अब अपनी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए ये 42 डिसॉल्ट एविएशन से राफेल एयरक्राफ्ट ले रहे हैं F-4 स्टैंडर्ड के, देन KF-21 बोरमई एयरक्राफ्ट जो कि साउथ कोरिया बनाता है, और इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट का पार्टनर है। ये बेसिकली इसका फर्स्ट वेरिएंट 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, सेमी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आएगा, जबकि जो उसके फर्दर वेरिएंट्स होंगे वो प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे 5th जनरेशन के। और इसी के साथ साथ तुर्किया ने 2025 में $10 बिलियन की डील भी साइन की है तुर्की के साथ, जिसके तहत कान एयरक्राफ्ट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इंडोनेशिया एक्वायर करेगा, और इसके साथ साथ टोटल 48 एयरक्राफ्ट इंडोनेशियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो अमेरिकन इंजन को लेकर है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्किया पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और तुर्की इस वक्त परसू कर रहा है कि वो सैंक्शंस खत्म हों तो इनिशियली यूएस मेड इंजन को खरीदा जाए, और वो इंजन तुर्किया के पास आएंगे तो आने वाले वक्त में जो इसके मजीद प्रोटोटाइप्स होंगे उनमें वो इंजन इंटीग्रेट करके आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इंजन ही नहीं आएंगे तो ये प्रोजेक्ट भी इंडिया के LCA तेजस जैसा ही होगा, जहां आपने एयरक्राफ्ट बना के रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक इंजन ही चूंकि नहीं आए तो वो तमाम की तमाम चीजें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। आपका इंडोनेशिया के इस स्टांस को लेकर क्या ख्याल है कि क्या वाकई पाकिस्तान और इंडोनेशिया का ये स्टांस कि जब तक तुर्किया अपना तैयार करदा इंजन नहीं लगाता है कान एयरक्राफ्ट में,
तब तक ये कंट्रीज कान एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट या बाय नहीं करेंगे। क्या ये स्टांस दुरुस्त है या पाकिस्तान और इंडोनेशिया को यूएस मेड इंजन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।